बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय लोगों के अंदर जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं को कबीर साहब ने तो धाराशाही किया ही किया है, लेकिन लोग कबीर पंथियों की बात को कम मानते हैं। कहते हैं तो मूर्ति के पूजक है नहीं, इनको मूर्ति को खंडन करते हैं। कबीर साहब किसी चीज को खंडन नहीं करते, मंडन करते हैं, उसको तरीके से समझाते हैं। आप कबीर साहब की बात को ही ना मानो, लेकिन आपकी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, भागवत सब ने क्या कहा है, उस पर कुछ विचार। गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, ब्राह्मणों को ऊंचे कैटेगरी में बैठाया है, लेकिन आगे चल के उन्होंने बहुत पारखी बातें करी हैं, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। टूटा फूटा यदि कोई त्रुटि हो, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा का पात्र हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जेते आत्मा, कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। आगे भी कबीर साहब कहते कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे 80 चक्की बली पीस खाए संसार। यहाँ पत्थर को उन्होंने खंडन नहीं किया, पत्थर को खराब नहीं बताया। कबीर साहब यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर आत्मा हो तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन से क्या काम। जो बोलता नहीं डोलता नहीं, उसको पूजने से क्या मिलेगा। कबीर साहब ने अपने कहावत के अनुसार, रामानंद जी उनके गुरु थे, उनको भी जगह जगह कई जगह नीचा दिखाया है। नीचा नहीं दिखाने की कोशिश नहीं की गुरु को, उन्होंने सही ज्ञान को उनसे कहलवाया, सही ज्ञान को मनवाया। बीजक में एक जगह बोले हैं कबीर साहब रामानंद जी को, रामानंद राम राम राते, कहें कबीर हम कहीं कहीं ठाके। ये केवल एक बार बीजक के अंदर कहा गया है कि रामानंद राम में रते हुए थे, दिन रात राम 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 राम, मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, शालिग्राम की पूजा, राम विष्णु शंकर राम विष्णु की पूजा, यही उपासक थे स्वामी रामानंद जी। उनको उन्होंने अपने कुछ मर्यादा के तौर पर लगा लो, जैसे भी गुरु रूप में माना। उस जमाने में बच्चे थे, बचपना था, और उस समय रामानंद जी का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था, तो गुरु रूप में स्वीकारा, उनको अपने पास रखते थे। उनके पास जाते थे तो कहते, बेटा जाओ, ये काम करो, वो काम करो। जैसे मैंने कल कहानी बताई थी कि मरी गाय के आगे घास लेके बैठे थे, और को घास खिला रहे थे, और बाल्टी लेके बैठे कि ये उठेगी तो देगी। रामानंद जी जब देर होते देखा तो आए उनके पास
कि ये कहाँ गया। देखा तो मरी गाय के आगे घास दे रखी, खिला रहे हैं, खा नहीं रही। रावण ने इनको डांटा, क्या कर रहे हो, कि ये तुम मरी गाय के आगे घास दे रहे हो, खाएगी। यानी कि इस कहानी से, ये कहानियां घटना शायद ना घटी हो। हमने कहा था कि ये दो विद्याएं हैं, एक यथार्थवादी, एक आदर्शवादी। आदर्शवादी होती है जो घटना घटी हो ना घटी हो, लेकिन उसको कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। कबीर साहब ने ऐसी ही कितनी उदाहरणों से समझाया। ये घटना रामानंद जी को हो सकता ना समझाया हो, लेकिन रामानंद जी पत्थर मूर्ति के पुजारी थे, इसलिए यहाँ उनको लेकर के इस कहानी को रखा गया है। तो वहां पर कबीर साहब को रामानंद ने कहा, जाओ ये मूर्तियों को, नदी पास में बह रही है कुटिया के, और जाओ उनको नहला दो, धुला दो, साफ कर दो। तो गए नहलाने के लिए, तो उनको सबको, शालिग्राम को, मूर्तियों को पानी में डाल दिया कि जाओ भाई नहा लो। नहा करके आ जाएंगे, अपने बैठे रहे। बहुत घंटा हो गया, घंटा हो गया तो नहीं आए। तो रामानंद जी दौड़े दौड़े गए, तो वहां जा करके देखा तो ये बैठा कहे, मूर्तियां कहाँ, शालिग्राम कहाँ गए, कहे नहाने गए हैं, अभी आ जाएंगे, उन्हीं के इंतजार में बैठा हूं। कहे तो मूर्ख, कहाँ, उनको पानी में क्यों फेंक दिया, अब वो कहाँ से मिलेंगे। कहे वो भगवान हैं और जाके नहा के निकल के नहीं आ जाएंगे। यानी कि उन्होंने मूर्ति का खंडन करने के लिए उदाहरण दिया। इसको यहाँ आदर्शवादी विद्या कहा जाएगा। यथार्थवादी चश्मा यहाँ नहीं लगता, यथार्थवादी नहीं, आदर्शवादी। जैसे माटी कहे कुम्हार से, ये सब क्या है, मिट्टी क्या बोलती है। कबीर साहब ने मिट्टी से कोई बात किया होगा, नहीं। मिट्टी का उदाहरण देके लोगों के अंदर के अहंकारता को मारने के लिए, खत्म करने के लिए सब ये साखियों के रूप में उन्होंने कहा। तभी कबीर साहब कहते कि कबीर जेते आत्मा, जितनी आत्माएं हैं तेते शालिग्राम। और शालिग्राम का खंडन कहाँ कर रहे हैं कि जितनी भी आत्माएं दुनिया में हैं सब शालिग्राम ही तो हैं। बोलनहारा पूजिए, बोलने वाला को पूजो। जो खाता, हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं, जो खाता नहीं उसको खिलाते हैं। मूर्ति के आगे देखते हैं हम लोग ना, अभी खंडन नहीं करा, अभी मैं वहाँ आश्रम में प्रोग्राम था जगाधरी सत्संग में, वहीं सत्संग में गए थे, आरती कर रहे थे बेचारे, श्रद्धा थी, भावना थी। ये भावना से ही तो श्रद्धा बनते बनते हम लोग भी ऐसे करते थे। लेकिन जब उनको जितना ज्ञान है वो भावना से कर रहे हैं, आगे उनको कोई गुरु ऐसा मिलेगा सदगुरु, तो वो भी उनके लिए खंडन हो जाएगा। तो आरती कर रहे, वो बच्चा उनके मुंह में पानी पिला रहा, पानी अंदर थोड़ा सा टपकाया, गिलास से दिया, पिला रहा, मतलब 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक टेढ़ी करे रखा कि पी लेंगे हनुमान जी। फिर इसके बाद उनके मुंह में लड्डू लगाया, हनुमान जी खा लेंगे। जानता है भक्त खाते नहीं हैं, लेकिन श्रद्धा से उनको चढ़ाते हैं, उनकी भावना है। लेकिन हम लोग जो खाता है उनको खिलाते भी हैं। कितने लोग कोरोना महामारी में कितने गरीबों को, लोगों को खिलाया। असली पूजा यही है, जो बोलने वाला, जो खाता हो। लेकिन हम लोग खाने वाले की खुराक छीनते हैं, जेब काटते हैं, उसको कष्ट देते हैं। इसलिए बोलनहारा पूजिए, पाहन से क्या काम, पत्थर से क्या मतलब, पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे अच्छी चक्की भली पीस खाए संसार। इससे बढ़िया तो चक्की बढ़िया है, चक्की को पूजो,
आरती उतारो तो मेरे को रोड डेली पीस के देती। पहले जमाने में चक्कियां होती थी, अब तो लोग जानते भी नहीं चक्की घर में होती है। पहले सब इसी का पीसा आटा खाते थे। तो पूजनीय हर चीज है, श्रद्धा करो। जिस चीज से हमें कोई सेवा मिल रही है उसकी श्रद्धा करो। लेकिन ऐसा नहीं, लोग क्या, जो साकार उपासक हैं, मूर्ति के उपासक हैं, वो क्या कहते हैं, भगवान कण कण में है। भाई पत्थर में भी है। कितने लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। कितने लोग कहते हैं भाई पत्थर में भी भगवान है, हर जगह भगवान है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, ऐसा कह के बात को काट देते हैं कि मानो देव नहीं तो पत्थर। इसी बात को खंडन करने के लिए कबीर साहब एक जगह निमंत्रण में गए थे, पंडितों के निमंत्रण में गए थे। अब उनको कैसे समझाएं। कबीर साहब बहुत ही मनोवैज्ञानिक, चतुर, चालाक और बहुत ही तेजवान महापुरुष हुए। वो लोगों की उंगलियों, आंखों में उंगलियां डाल डाल कोंच कोंच के जगाते थे कि कैसे भी समझे जागे। अब उन्होंने वहां जब पंगत में बैठ के अपने एक चेले को पहले से ही समझा रखा था कि तुम एक काम करना, ये चीज स्टील के डब्बे में डाल के लाना, बंद करके लाना, जब मैं आवाज लगाऊंगा तुम उसको उठा के लाना। पंगत में भोजन लगाया गया, बैठ गए भोजन करने के लिए। अब वहां पर पंडित जी बैठे थे। हाँ, पंडित जी को ही निमंत्रित किया था शायद पंडितों को। तो पंडित लोग को निमंत्रित किया, भोजन बढ़िया बढ़िया बन परोसा गया। पंडित लोग खाने शुरू करने लगे और कबीर साहब भी खाने लगे। तो इतने में कबीर साहब ने उनको, अपने शिष्य को आवाज लगाई, भाई वो जो स्टील के डब्बे में जो रखा है ले आओ। अब उसको सुना तो पंडित जी सोचा, अरे स्टील का डब्बा, उसमें कोई बहुत बढ़िया माल बनाया होगा, पता नहीं गाजर का हलवा हो, क्या हो, पता नहीं क्या चीज है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कुछ भी हो सकता है। अब पंडित जी तो खाने पीने में शुरू से ही होते ही लालची, बढ़िया बढ़िया खाने को मिले, पूजा मिले और खुश हो गए। तो वो डब्बा आया सामने, आया पंडित जी के आगे ही डब्बे को कर दिया कि लो पंडित जी। तो पंडित जी ने उसको जब देखा तो मुंह छकोड़ते हुए पीछे कि ये क्या, ये गोबर भर के लाए तुम स्टील के डब्बे में, ये गोबर यहाँ क्यों लाए? भोजन किया जा रहा, गोबर यहाँ रख रहे, वो भी स्टील के डब्बे में बढ़िया पात्र में लेके आए। कहे कि पंडित जी इसको खाओ, अरे ये हलवा है, हलवा। कहीं हलवा है कि गोबर है? अरे जब मानो तो हलवा है, नहीं तो गोबर है। वहां ये समझाना चाहते थे कि तुम, आप लोग कहते हो मानो तो देव नहीं पत्थर, अब इसको भी मान लो, मानो तो ये हलवा है नहीं तो गोबर है, उसको क्यों नहीं खा रहे हो? ऐसे लोग कह देते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे ही ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि मानो तो भगवान है नहीं पत्थर। पत्थर किसे कहते हैं? पत्थर दिल जो आदमी होता है उसे पत्थर कहते हैं। ये आदमी बड़ा पत्थर दिल है, इसके दया धर्म नहीं है, इसके आंसू भी नहीं आए। पत्थर दिल उसे कहते हैं। इंसान ही पत्थर दिल हो जाता है। तो सच्चा पत्थर क्या है? सच्चा पत्थर जिसके अंदर आत्मा हो। कभी सुना कि जेते आत्मा सालिक राम, तेते आत्मा सालिक राम। जिसकी आत्मा में परमात्मा हो,
जिसको शालिग्राम पत्थर वाले भगवान को शालिग्राम करते हो, वो भगवान नहीं, वो पत्थर है। जिसकी आत्मा में दया धर्म हो, बोलते वाले को ही मानो, बोलने को। अब यहां पर राम, श्री राम की बात करते हैं। श्री राम भी जब 14 वर्ष का वनवास से काट करके वापस आए तो अपने यहाँ नगर बस्ती में सोचा कि इनको वहाँ की कहानी, घटना, कुछ ज्ञान की बातें, संदेश देना चाहते थे। ऐसे तरीके संदेश देना चाहते थे, न कि कोई उनको ज्ञान झाड़ना। तो वहाँ के लोगों को बैठाया और कहा कि भाई जो मैं देख करके संतों के बीच में से आया हूँ वो आप लोगों के सामने यहाँ जाहिर करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, नीति अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करऊं जो तुम्हें ही सुहाई। कि नीति अनीति कछु नहीं प्रभुताई, कि तुम मुझे नीति अनीति का राजा न मानो कि मैं यहाँ का राजा हूं, राजनीति करने वाला। ये नहीं मान के मेरी बात को सुनना, ये मेरी बात को ये मान के ना कि मैं राजा होके कह रहा हूं, मेरी बात को आप लोग मान ही लो। और ये भी ना समझो लोग मुझे भगवान कहते हैं, ये भी समझ के ना मानो कि मैं भगवान हूं, इनकी बात को मान लो जो कह रहे हैं। जैसे बड़े बड़े प्रवक्ता गुरु जो स्टेज से प्रवचन करते हैं कि भाई गुरु जी ने कहा है, इसको मान लो। ऐसी ऐसी बातें मनवाते हैं जो बिना सिर पैर की बातें। गुरु को पूजो, गुरु ही कल्याण करेगा, बस उसके चरणों में लगे रहो। गुरु कल्याण तो करता है लेकिन कल्याण का मार्ग बताता है। गुरु कल्याण किसी का नहीं करता, रास्ता बताता है। गुरु को मानो, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन तुम गुरु के भरोसे बैठे रहो, अपना काम ना करो, जो बताया गुरु ने तो कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि नीति अनीति कछु नहीं प्रभुताई, सुनहु करऊं जो तुम्हें ही सुहाई। कि मेरी बात को सुनो, मेरी भगवानता पर, प्रभुताई पर मत जाओ। सुनो, जो करो जो तुम्हें ही सुहाई, जो तुम्हें ठीक लगे, सही लगे तो मेरी बात को मानना, वरना नहीं मानना। अब यहाँ भगवान श्री राम कितनी अच्छी, ये नहीं कहते मैं प्रवचन करता हूँ, जो मैं भाषण दे रहा हूँ, प्रवचन करूँ, ज्ञान की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। तो यहाँ राम कितनी पार की बात कर रहे हैं। और हमारे ये आदि शंकराचार्य भी कुछ ऐसी बातें करते हैं ज्ञान की कबीरी भाषा में। अब यहाँ कबीरपंथी तो नहीं कह रहे हैं, आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं। संस्कृत में श्लोक है, टूटा फूटा जैसा हो, मिस्टेक हो तो माफ करना। वंदतो शास्त्राणि यजन्तु देवान, वदन्तो शास्त्राणि यजन्तु देवान, करन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। वदन्तु शास्त्राणि, वेदों शास्त्रों का जितना मर्जी अध्ययन कर लो, उसकी वेदों शास्त्रों की बातों को कहो। यजन्तु देवान, कितने मर्जी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लो। करन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, कितनी ही कर्म कर लो, गंगा में नहा लो, पूजा पाठ कर लो, माला कर जप लो, तीर्थ व्रत में जाओ, तपस्या करो, खड़े हो गए एक पैर से, कुछ भी कर लो। आत्मेक बोधेन, आदि कहते हैं आत्मेक बोधेन,
बिना मुक्ति, बिना आत्मा के बोध हुए उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जब तक वो आत्मा का बोध नहीं होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। आत्मिक बोधेन बिनु मुक्ति सिद्धंती ब्रह्माणी सत्यांतति। चाहे हजारों ब्रह्मा, 100 ब्रह्मा भी जन्म ले लें, एक ब्रह्मा के मन में 4 युग बीतते हैं। 100 ब्रह्मा यदि जन्म ले लें, मर जाएं आ करके, तब भी आपकी मुक्ति आत्मिक बोधन, बिना आत्मा के बोध किए आपकी मुक्ति, कल्याण कभी नहीं हो सकता। कौन कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य। अगर किसके इसी मंच से कबीरपंथी कहता है तो कहते हैं कबीरपंथी लोग तो ऐसे ही मानते नहीं किसी चीज को। अब बताइए यहाँ कौन कबीरपंथी कह रहा है? और जिस रामायण को पूरा भारत हमारा पूजनीय मानता है, रामायण में बहुत हीरे मोती भरे हैं, बहुत हीरे मोती। गोस्वामी जी ने तो राम को, भगवान को महा अखंड परमात्मा तो बताया ही है। उन्होंने तो वहां पर लिखा पूजे विप्र ज्ञान गुणहीना। वहां तो रामायण में ये भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि विप्र पूजनीय है, चाहे ज्ञान गुण से हीन हो, चाहे कितना गलत काम करता हो, पर ब्राह्मण होना चाहिए, उसकी पूजा करो। अब यहाँ पर जब रामचरितमानस में ये गोस्वामी जी ने लिखा है, तो रावण क्या था? रावण भी तो ब्राह्मण था, और उसके जैसा ब्राह्मण, चारों वेदों का ज्ञाता कोई हो ही नहीं सकता। अब वहां पर उसको, रावण को इतना नीची दृष्टि से क्यों देखते हो? उसने कितना ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो कि हम लोग उसके पुतले को हर साल जलाते हैं? हर साल नहीं, हर युग में जलाते आ रहे हैं। ऐसा कितना बड़ा गुनाह कर दिया? ये सब पंडितों की चाल है। अगर आप लंका में जाओ तो वहां कहते हैं लंका का कोई नाम निशान कुछ भी नहीं, कोई कहानी ऐसी है ही नहीं। और नहीं लंका रावण को जला, उसकी पूजा करते मानते हैं। ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई अगर सही समझा जाए तो। अब रावण को इतना दोषी ठहराया गया। अरे भाई, उसकी बहन को, किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो दूसरा उसको क्या कहेगा? बदला लेगा ना लेगा? उसने बदला क्या लिया? हाँ, माँ सीता को हरण किया, गलत किया, राम से लड़ जाता, लड़ाई करता, युद्ध करता। लेकिन उसने ये राजा होकर के चोरी का काम किया। और लेकिन उसने चुरा करके ले तो गया, और कहाँ ले गया? अपनी पत्नी नहीं बनाई। पत्नी बनाने के लिए कहता था, लेकिन ईमानदारी से रखा। और कहाँ? जहां अशोक वाटिका में स्त्रियों के संरक्षण में इसकी देख रेख करना और इसको समझाना कि तुम बात मान जाओ रावण राजा की। यही तो कहानी लिखी हुई है ना रामायण में। तो बताइए, रावण ने कहाँ जबरदस्ती किया माँ सीता के साथ? आज किसी की पत्नी को लेके देखो, देव चरित सुनो हो भाई, देवताओं का चरित सुनोगे तो कान खड़े हो जाएंगे। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को हरण कर लिया था। यानी कि उसने कोई प्रोग्राम, सत्संग रखा होगा, कोई यज्ञ रखा था, तो अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को ले आया था कि 8 दिन पहले ही ले आया। उसका सुंदर बहुत थी, मन उस पर आ गया और उसको अपने बहका फुसला के अपनी पत्नी के तौर पे रखने लगा। और प्रोग्राम भी हो गया, यज्ञ हो गया। आगे उसने, उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, भाई मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं ले जा रहा हूं। जाने नहीं दिया, जबरन रख लिया और बृहस्पति को नहीं दिया। कौन थे वो? बृहस्पति देवताओं की गुरु। और वो कौन था? चंद्रमा। चंद्रमा भी देवता ही बताते हैं, वो भी बड़ा था, देवता था। तो तब जब उसको डांट फटकार लगी, तब उसने वापस किया। उसके
रहने से वहां पर रही तो उसके बुध नाम का एक पुत्र भी पैदा कर दिया उसने, एक पुत्र संतान बना दी। किसने किया? चंद्रमा ने, जिसको चंद्रमा देवता, गुरु देवता, विष्णु देवता, इंद्र देवता, इन देवताओं की वर्णन ब्राह्मण ने बहुत जोर शोर से किया है। इंद्र की पहले तो अब तो नहीं पूजा करते थे। इंद्र ने कितने गलत गलत काम किए। इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया। राम, जिसको विष्णु भगवान कहते हो, विष्णु भगवान राम के अवतार, कृष्ण के अवतार ये बताते, कितने छवि वाले थे। यहाँ देवताओं की पोल पट्टी बहुत खोलने का अवसर कम है, लेकिन मेरा कहने का भाव यह है कि ऐसे देवी देवताओं को तो आप लोग सिंहासन पर बैठाते हो, पूजते हो कि भगवान हैं, देवता हैं, और जो है कि इंद्र देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा बताते हो। ऐसे को क्या इनको पूजना चाहिए? पुतला तो इनका जलाना चाहिए, रावण का क्यों जलाते हो भाई? कौन इतना बड़ा गुनाह किया? ये गुरु की पत्नियों को रख करके ऐसे ऐसे काम किए, तो क्या इनकी ये पूजनीय है? ये सब पुराणों में सच है कि घटना है, लेकिन ब्राह्मणों ने इनको पूजनीय माना, लेकिन वेद शास्त्र अपनी जगह सच भी है। लेकिन पुराणों के अंदर ये सब लिखा है, कितनी घटनाएं सच हैं, कितनी झूठी हैं। अगर ये घटना झूठी है तो रावण की घटना को भी झूठी क्यों नहीं मानते? क्यों उसके पुतले को जलाते हो? आज तक उसका पुतला कितने युग बीत गए, जला ही रहे लोग बात। लेकिन आगे चल के गोस्वामी जी वो भी पारखी बात करते हैं। कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गाई पे परिहर वरी विकार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। जड़ और चेतन अलग अलग है दोनों। जड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, गुण जिसमें हो उसकी पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ देवी देवता पत्थर मूर्ति को खंडन कर दिया गोस्वामी जी ने। जो विश्व किन्न करतार, जो संत के अंदर ये गुण हो, जो दूध का दूध, पानी का पानी, गुणों को अपना ले, विकारों को त्याग दे, दूध में से जैसे पानी अलग कर दे, नीर क्षीर का विवेक कर दे। यहाँ गोस्वामी जी ने आगे भी कहा है और कबीर साहब ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ गोस्वामी जी कहाँ मूर्ति पूजने की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं जो निर्मल मन वाला हो वही मुझे पा सकता है, भगवान श्री राम से कहलवाते हैं। निर्मल मन वाला, मोह कपट छल छिद्र नहीं भावा। मुझे मोह कपट वाला, छल कपट करने वाला, विकारी आदमी, गलत आदमी, मुझे वो पसंद नहीं है। यहाँ सब कुछ पूजे विप्र ज्ञान गुणहीना मोर पत्थर मूर्ति अखंड परम पिता परमात्मा राम सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो आत्मा की बात करते हैं कि संत हंस गुण गाय पे, कि संत हंस के समान होते हैं, संतों की पूजा करनी चाहिए। जो हंस के समान दूध में से पानी निकालने वाले, परिहरिक वारी विकार, जिसमें से विकार जो होता है, विकार को खत्म कर दें, गुणों को अपनाएं और अवगुणों को खत्म करने वाले हों, हमारे दोषों को खत्म करने वाले हों, ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ गोस्वामी जी कितनी बड़ी पार की बातें कर रहे हैं। आगे कहते कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियों जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, चार चीजें हैं हमारे जीवन में। इनको समझना कि दुख मुसीबत आए तो शांति से उसको काटना चाहिए, तड़पना परेशानी हो चाहिए। कितने लोगों के तो पैसे उड़ जाते हैं,
हाय तौबा मचाने लगते हैं, हाय मेरे इतने पैसे उठ गए, हाय ये नुकसान हो गया, मेरा मोबाइल खो गया, और कहीं आग लग जाए घर में तो जान ही दे देंगे। कुछ नहीं करना चाहिए, जो यहाँ यही तो मिला था यही छूट जाएगा, मेरा क्या है। किसी चीज पर भी कष्ट नहीं महसूस करना चाहिए। अपने शरीर को कष्ट हो उसका दुख करना चाहिए। मैं ठीक हूं, मैं मेरा अपना, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा अपना मैंपन ठीक होना चाहिए। मेरे अंदर अच्छे विकार, अच्छे आचार विचार होने चाहिए, धीरज धर्म, और धर्म को भी जल्दी से कोई आपत्ति आ जाए अपने धर्म को तोड़ नहीं देना चाहिए। कोई कष्ट परेशानी आ जाती है, लोग भजन ध्यान करना ही छोड़ देते हैं कि भाई टेंशन हो रही है, कैसे लें भगवान का भजन। दरआफत में भी, मुसीबत में भी उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए। धीरज धर्म, मित्र को भी पहचानो कि मुसीबत में जो आपके काम आता है असली मित्र वही है। जो मुसीबत में काम नहीं आता वो मित्र किसी काम का नहीं है। ऐसे मित्र को तज देना चाहिए। इसे तभी कहा कि नादान मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। और गोस्वामी धीरज धर्म मित्र और नारी, नारी भी जो आपके दुख मुसीबत में काम आए, विपत्ति में काम आए, दुख में काम आए, तो असली पत्नी वही है। आपके साथ दुख मुसीबत आ गई, आपका साथ छोड़ के भाग जाए, वो क्या नारी कहलाएगी? वो नारी के काबिल ही नहीं है। उतना अपना स्वार्थ अदा करने के लिए आजकल किसी भी पति के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, कहे भाई तुम झेलो, मैं तो चली। तो ऐसी नारी भी, गोस्वामी जी यहाँ सच बात को कह रहे हैं कि मुसीबत में जो काम आए अपना वही है। हम उसी को मानते हैं जो मुसीबत में अपने काम आए, वही मित्र है, वही असली पत्नी है, वही गुरु है, वही भाई है। जो भाई भी हो, भाई भाई के लिए हर तरह से मुसीबत में काम है, असली भाई वही है। आगे राम कहते हैं सत्य को अपनाने के लिए, सत्य धर्म सदा स्त्रीता। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में लिखा है सत्य धर्मा सदा स्त्रीता। अब इसका अर्थ बताना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने बताया है रामचरितमानस में कि उन्होंने कहा धर्म न दूसर न सत्य समाना, आगम निगम आगम निगम न पुराण बखाना। धर्म दूसर न सत्य बखाना, आगम निगम न पुराण बखाना। अब कहाँ यहाँ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सत्य के समान कुछ भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। सत्य है तो आपका धर्म है। आपका कर्म सही होना चाहिए, धर्म तब बनता है। आप सत्य बोलने का कर्म करेंगे तब आपका धर्म बनेगा। तो उन्होंने कहा कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। कबीर साहब ने कहा कि सच बराबर ताप है, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, ताके हृदय आप। यहां पर कहा गोस्वामी जी करेगी? तिलक लगाओ, माला जपो, गंगा में स्नान लगाओ, करो डुबकी लगाओ। गंगा में स्नान करने का खंडन नहीं कर रहे। स्नान करो कि वहां पर जाओ भाई, पानी है, ठंडा ठंडा है, खूब गोता लगाने से खूब नहाना पड़ेगा, खूब अच्छी तरह डूब जाओ। लेकिन वहां ये सोच के मत करो कि यहाँ डुबकी लगाने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोच करके वहां गंगा में स्नान मत करो। वहां जाकर के अपने मन को ठीक रखो। तो यहाँ गोस्वामी जी कितनी अच्छी पारखी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ कबीर साहब ने जो मैंने कहा, कबीर जेते आत्मा तेते सालिक राम, बोलन हारा पूजिए पाहन पे क्या काम। यहाँ कबीर साहब ने मूर्ति का खंडन ऐसे तरीके से किया है कि सालिक राम बोलने वाली आत्मा को पूजो भाई। जो पत्थर है रखा है, ठीक है, इससे आपको मार्ग मिला है। हनुमान जी की फोटो है, लड्डू चढ़ाते हो, आपकी भावना है। लेकिन लड्डू चढ़ाओ, कोई पाप करो और हनुमान जी को कहो भाई आपको मैं 500 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा,
या इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, वो आपका काम कर दें, तो क्या हनुमान जी घूसखोर हैं? कोई भगवान कोई देवता घूसखोर नहीं, हमने घूसखोर बनाया हुआ है। गलत काम करते हो, गलती हम करते हैं, चोरी किसी घर में करते हैं, चोरी करो गुरु घर में और माफी मांगो भुरो के घर में। तो ये चोरी जिसके घर में करो उसे जाके सामान वापस कर दो, माफी मांगो, हनुमान जी उसको कैसे काट देंगे? तो जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हैं। आप लोग जड़ की पूजा कर रहे हो और कबीर साहब जड़ की बात नहीं, चेतन की बात कर रहे हैं। जड़ चेतन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ कहाँ पत्थर मूर्ति पूजने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत कुछ कह गया, समय के अभाव होते हैं, तो कबीर साहब की बातों को आप लोग न माने, लेकिन आपके वेदांता आचार्य सदगुरु शंकराचार्य जगत गुरु थे, जो कहते शंकर के अवतार थे, उन्होंने भी यही बात कही, कबीरी भाषा। गोस्वामी जी ने भी कबीरी भाषा कही। बताइए यहाँ कहाँ किसी चीज को पूजने की बात कही? आत्मा को ही पूजने की राम ने कही, गोस्वामी जी ने कही, आत्मा पूजने को स्वामी शंकराचार्य ने कही, और आत्मा के पूजने को हमारे सदगुरु कबीर साहब ही कहते हैं। तो हम लोग कबीर साहब को क्यों खंडन करते हैं भाई? इसलिए हमें संतों महापुरुषों के इन बताए मार्गों पर चलना चाहिए। इस तरह सत्संग में इतनी बातें कही जाती हैं, इनको कुछ ना कुछ सत्य को ही ग्रहण करो, बस सत्य के समान कोई पूजा नहीं है। यहाँ कहा गया अभी कोई नहीं, धर्म कोई सत्य नहीं समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए पत्थर को मत मानो, पत्थर यानी कि जो मानो तो पत्थर देओ, नहीं तो पत्थर, ऐसा एक कहावत है, बस कुछ नहीं है। न भगवान कण कण में है, न भगवान पत्थर में है, भगवान तो आपके घट घट में है, भगवान आपकी आत्मा में है। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते, बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।